हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस खुशहाली की इंजील के बारे में क्या कहती है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुशहाली की इंजील के लिए अंग्रेजी इस्तिलाह वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट है। वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट का मतलब है कि ईमान से कहे गए अल्फाज या ईमान से किए गए कलाम की तहरीक। इस तहरीक में ईमानदारों को बताया जाता है कि वो खुदा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बात बाइबल मुकद्दस की सच्चाई के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ईमानदार खुदा को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि खुदा ईमानदारों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुशहाली की इंजील की तहरीक का इल्म इलाहियात रूहुल कुद्दस को एक ऐसी कुव्वत के तौर पर पेश करता है जिसको ईमानदार की हर तरह की ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक्स बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि रूहुल कुद्दस वो ज़ात है जो ईमानदारों को खुदा की मर्जी पर अमल करने के काबिल बनाती है। खुशहाली की अंजील की तहरीक बहुत हद तक कुछ ऐसी तबाहकुन लालची फिरकों से मुशाबत रखती है जो खुफिया तौर पर इब्तदाई कलीसिया में शामिल हो गए थे। पौलुस और दूसरे रसूल ऐसे लालची फिरकों को कलीसिया में जगह नहीं देते थे और ना ही ऐसे झूठे उस्तादों को कबूल करते थे जो इस तरह की बिद्दती तालीम देते थे। वो उनकी निशानदही झूठे उस्तादों के तौर पर करते और मसीहियों को ऐसे लोगों से बचने की हदायत करते थे। पौलुस रसूल तिमोथियस को ऐसे आदमियों के बारे में पहले तिमोथियस 6 बाब उसकी 5 और 9 से 11 आयात में आगाह करता है। ये आदमी जिनकी अकल बिगड़ गई है, दीनदारी को नफा का जरिया ख्याल करते थे और दौलत के लिए उनकी ख्वाहिशात ऐसा फंदा साबित हुई जिसने उनको तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर दिया था। दौलत की तलाश का रास्ता मसीहियों के लिए खतरनाक है और खुदा इसके बारे में खबरदार करता है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। अगर दौलत की तलाश ईमानदारों के लिए एक मुनासिब मकसद होता तो फिर खुदावन यसू मसीह ने भी इसकी तलाश की होती। लेकिन खुदावन यसू मसीह ने दौलत को अहमियत नहीं दी थी, बल्कि खुदावन यसू मसीह ने तो अपने रहने के लिए जगह को भी तरजीह नहीं दी थी, और उसके अपने शागिर्दों ने भी ऐसा ही करने की तालीम दी थी। इस बात को याद रखना चाहिए कि यहूदा वो वाहिद शागिर्द था जो दौलत के बारे में फिक्रमंद रहता था। पौलुस रसूल कहता है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है, और इफिसियों की कलीसिया के ईमानदारों को ऐसे लोगों से बचने की नसीहत करता है जो इखलाकी बेरा रवि या लालच का पैगाम सुनाते हैं। खुशहाली की तालीम खुदा को अपने तौर पर काम करने से रोकती है। इसका मतलब ये है कि खुदा हर चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि इस तालीम के मुताबिक जब तक हम उसे कुछ करने की इजाज़त ना दें वो कोई काम नहीं कर सकता। ईमान से कहे गए अल्फाज के अकीदे के मुताबिक ईमान फर्मा बरदारी में खुदा पर भरोसा करना नहीं, बल्कि इस तहरीक की तालीमात के मुताबिक ईमान एक ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए हम उन रूहानी कवानीन को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं जो खुशहाली की तहरीक के उस्तादों के मुताबिक कायनात को चलाते हैं। जैसा कि वर्ड ऑफ फेथ यानी ईमान के साथ बोला गया लफ्ज़ या ईमान के साथ किया गया कलाम के नाम से जाहिर होता है कि ये तहरीक सिखाती है कि ईमान का ताल्लुक हमारे इत्काद या उन सच्चाइयों से भी बढ़कर जिन्हें हम कबूल करते हैं और अपने दिलों में मानते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज या हमारे मुंह के कलाम के साथ होता है। खुशहाली की अंजील के असातिज़ा की सबसे पसंदीदा इस्तिलाह मुस्बत इकरार करना है। ये बात इस तालीम की तरफ इशारा करती है कि अल्फाज बजाते खुद तख्लीकी कुव्वत रखते हैं। खुशहाली की तहरीक के उस्ताद दावा करते हैं कि आप जो कुछ कहते हैं उससे इस बात का तयन होता है कि आइंदा आपके साथ क्या होगा। आपकी तरफ से इकरार और इतराफ़ ख़ास तौर पर वो जिनमें आप खुदा की हमायत का मुतालबा करते हैं, मुस्बत अंदाज में और किसी तरह के भी शक के बगैर होने चाहिए। इस सूरत में जब आप खुदा से किसी चीज़ का मुतालबा करते हैं तो वो लाजमी तौर पर जवाब देगा। इस तालीम के मुताबिक खुदा इंसान से किसी भी चीज़ का मुतालबा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें बरकत देने की खुदा की सलाहियत का इन्हिसार हमारे ईमान पर है। यकूब 14 बाब उसकी 13 से 16 आयात वाज़िया तौर पर इस तालीम की तरदीद करती हैं। वहां पर लिखा है कि
तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। मुस्तकबिल में चीजों को वजूद में लाने से कहीं दूर हम तो ये भी नहीं जानते कि कल क्या होगा या क्या कल हम जिंदा भी होंगे कि नहीं। दौलत की अहमियत पर जोर देने की बजाय बाइबल इसकी मुसलसल तलाश या इसके लिए मुसलसल जदोजहद करने से भी मना करती है। ईमानदारों को और ख़ास तौर पर कलीसियाई रहनुमाओं को ज़र की दोस्ती से आज़ाद होना चाहिए। ज़र की मोहब्बत हर किस्म की बुराई का बायस बनती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया है कि खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं है। खुशहाली की अंजील जो इस जिंदगी में पैसा और मालो दौलत हासिल करने पर जोर देती है, उसके बिल्कुल बरक्स खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम देता है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। खुशहाली की अंजील की तालीमात और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील के दरमियान नकाबले मुसालहत तरदीद का खुलासा मत्ती 6 बाब 24 आयत में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के ज़रिए से किया गया है। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।